नरेंद्र मोदी शायद वो कर्ज उतार रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी ऐसा कर्ज नहीं उतारेंगे। नरेंद्र मोदी को अगर बाला साहब ठाकरे ने समर्थन दिया था तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पार्टी ने वो कर्ज उतार दिया है, उनके साथ अलायंस करके, उनके अपमान को बर्दाश्त करके, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके घर पर भेज करके, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करवा करके, अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को बाहर बिठवा करके, अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को गाली गलौज सुनवा करके, ये सब कर्ज नरेंद्र मोदी जी ने उतार दिया है। फिर नरेंद्र मोदी को किस बात का एहसान है, किस कर्ज के तले नरेंद्र मोदी जी दबे हुए हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो कर्ज जिसको आपने बहुत पहले उतार दिया है, आप उस कर्ज में क्यों दबे हुए हैं? आप इन माफियाओं से डर रहे हैं। असल बात तो यह है, आपका खौफ इन माफियाओं को सता रहा है, दिन रात सता रहा है। और जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा की धरपकड़ हुई है और उनके साथ 18 स्लीपर सेल के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरह से हमारे पास सूचना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए और जो राव है आरएडब्ल्यू है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो इंटेलिजेंस इनपुट है, वो कह रहा है कि मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनका हो ना हो इस कार्टेल से कुछ ना कुछ रिश्ता निकल जाए। इसलिए ये लोग खौफ ज्यादा है कि इन्हें कहीं डायरेक्ट एंटी नेशनल होने का तमगा ना मिल जाए, जो कि होने वाला है। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है कि ये वही कार्टेल है, ये ड्रग का कार्टेल, और ड्रग के कार्टेल को एक्सपोज कर रहा था सुशांत और दिशा, इसकी जानकारी हो गई थी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कार्टेल, ये इनको पता चल गया था। नकली नोटों के कारोबार का कार्टेल और अवैध हथियारों के सप्लाई तस्करी का कार्टेल, ये सारा कार्टेल एक जगह मुंबई में इकट्ठा है। और जो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है, भारत के युवाओं को नशीली दवाओं में झोंकने के लिए, भारत के युवाओं को गुंडा बनाने के लिए, भारत के युवाओं को चरित्रहीन बनाने के लिए पूरी तैयारी में यह गैंग है और इतने लंबे समय से यह कार्टेल चलता आ रहा है। लेकिन उस किताब के विमोचन पर आदित्य ठाकरे के चेहरे को देखते ही बनता है। आदित्य ठाकरे की हवाई उड़ी हुई है। उसे लग रहा है मेरे दिन अब काउंटिंग के हैं, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। और उस कार्टेल में जो शेरा और सलमान खान का कार्टेल है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी जो ये नया अभी तो ये मोहब्बत नई है, ये जो नई मोहब्बत हुई है ना अघाड़ियों की, ये अघाड़ियों की मोहब्बत फुर होने वाली है। ये 18 जून को जब सुनवाई होगी और इधर से जो इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें जो ये पूरा समूह इसके खिलाफ जो डॉजियर तैयार हो रहा है ना, इनसे इनके होश उड़े हुए हैं। संजय राउत साहब, आपको तो आपके ही कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। हालांकि ये बात उस तरह से पुष्ट नहीं हुई, लोगों ने कहा कि नहीं कमरे में बंद कर दिया संजय राउत को, लेकिन हमारे पास सूचना है कि कार्यकर्ताओं ने आपकी पिटाई की है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं झूठ में मेरे पास गलत सूचना आई हो, लेकिन यह सूचना तो पक्की है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के सामने में आपको कार्यकर्ताओं ने एक कमरे में या एक बाथरूम में आपको बंद कर दिया। यह बात तो पक्की है। पिटाई ही हुई कि नहीं हुई यह नहीं मालूम, लेकिन बाथरूम में या किसी कमरे में आपको बंद कर दिया गया, यह तो बहुत पुख्ता जानकारी है। इधर पुत्र की हवाई उड़ी हुई है और यह किताब लिख करके नर्क में स्वर्ग तलाश रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने का धंधा इन पूरे कार्टेल का चल रहा है। पार्टी गई, सत्ता गई, अब विधायक गए, एकनाथ शिंदे टूटे, पार्टी का सिंबल गया,
पार्टी कंप्लीट खत्म हो गई। शिवसेना आज के दिन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। इनको शिवसेना उद्धव गुट कहा जाता है। इनका जो पार्टी सिंबल था तीर कमान, वो पार्टी सिंबल भी चला गया। शिवसेना का पार्टी सिंबल भी चला गया। पार्टी खत्म, सिंबल खत्म, विधायक चले गए। लोकसभा में थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, विधानसभा में मटिया मेट हो गए, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए विधानसभा में। शरद पवार की भी पार्टी खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस को तो मुंह छिपाने का जगह नहीं मिल रहा है और कांग्रेस अपनी दुर्गति पर रो भी रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता इसमें विमोचन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस से दूरी है, लेकिन शरद पवार से नजदीकी है। क्यों? एक कार्टेल का हिस्सा है साहब। शरद पवार महाराष्ट्र में एक ताकत है, राजनीतिक ताकत उनको उनकी रहे न रहे, एक व्यापारिक ताकत है, व्यावसायिक ताकत है। माफिया जितने फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर, गैंगस्टर हैं, वो सब शरद पवार को नमन करते हैं। तो शरद पवार एक प्रकार से किंग है महाराष्ट्र की। आप नाम लीजिए किसी फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर का, उसका शरद पवार से कोई संबंध ना हो, नामुमकिन है। आप नाम लीजिए दाऊद अब्राहम का, शरद पवार से उसका संबंध नहीं हो, नामुमकिन है। शरद पवार लंदन जाते हैं, लंदन से दुबई जाते हैं, दुबई में दाऊद से मिलते हैं, फिर लंदन आते हैं, फिर लंदन से भारत आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का डॉजियर कह रहा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। भारत सरकार की पुख्ता जो डॉजियर है वो बता रही है कि शरद पवार दाऊद अब्राहम से 90s में मिलने क्यों जाते हैं और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब ये सब बातें, ये सब ऐसे सवाल हैं जो ना तो शरद पवार का पीछा छोड़ेगी, और वो सवाल जो शरद पवार की बिल्कुल विपरीत रहने वाली पार्टी, वो शरद पवार के साथ कैसे आ जाती है। कौन लोग हैं साथ लाने वाले? वही जो सामने से मुसलमानों को गाली दो और पीछे से मुसलमानों के साथ धंधा करो। ये है बाप बेटे की पार्टी, शिवसेना उद्धव की पार्टी। दुकान बंद हो चुकी है, हवाइयां उड़ रही हैं, जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं। मोदी का खौफ सता रहा है, मोदी के इंटेलिजेंस का भी खौफ सता रहा है। सारे कारोबार हो रहे हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, धीरे धीरे सारी बातें, जो बात मैं कह रहा हूं, वो सारी बात पुष्ट होगी। आप सबको तब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दिशा का केस खुलेगा, खुला ना। आज फिर कह रहा हूं कि ये सभी जेल जाएंगे, इंतजार कीजिए। वो जिन्होंने गुनाह किया है, नरक तो यहीं इन्हें भोगना पड़ेगा। बहुत अच्छे लोगों के लिए ये जन्नत है, लेकिन नरक भोगने वाले के लिए ये जहन्नम है। आपको शुक्रिया संजय राउत साहब, आपने ये किताब लिखी, नरक में भी स्वर्ग। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।